जहां पूरा देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा दिख रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बढ़ते साइबर क्राइम की। बताते चलें कि अभी तक न्यूज ने अब तक की तफ्तीश में पाया कि डिजिटल इंडिया के नाम पर कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लग चुका है। आइए हम बताते हैं कि किस तरह से हम अपने बैंक में रखे रुपए को साइबर लुटेरों से बचा सकते हैं। लेकिन एक नया तरीका भी निकाला है फ्रॉड कॉलर्स ने। वो लोग क्या करते हैं, आपके अकाउंट में कभी भी 200, 300, 400 रुपए का मैसेज बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर आप पे वो चाहे बैंक का अधिकारी बन के कॉल करें, एटीएम का अधिकारी या आम व्यक्ति बन के कॉल करें आपको, और ये कहेंगे कि ये पैसा हमारा था, ये आपके पास धोखे से आ गया है, प्लीज़ इंसानियत की खातिर ये पैसा हमें वापस कर दीजिए। वो फिर आपसे इस बात के एवज़ में आपका वही आधार संख्या या आपका एटीएम की जानकारी या बैंक डिटेल, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है ये कहकर कि हमें सिर्फ ये बैलेंस लेना है, और आप उसको बता देते हैं इंसानियत की खातिर। इससे सावधान हो जाएं। यदि कोई ऐसा पैसा आता है तो चाहे उसको पेटीएम के थ्रू वापसी कर दें। अगर आपको वो इंसानियत की खातिर कहता है तो पेटीएम के थ्रू वापसी कर दें, लेकिन बैंक की जानकारी किसी को भी किसी भी तरीके से ना दें। दरअसल साइबर लुटेरे आपसे ही आपके बैंक की डिटेल हासिल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो वहीं आजकल आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक मैसेज आता है जिसमें आपको कम कीमत की चीज का लालच दिया जाता है, लेकिन उससे पहले वो मैसेज 10 लोगों को भेजने को बोला जाता है। इसी माध्यम से आपके बैंक की जानकारी हासिल कर ली जाती है और आपको भनक तक नहीं लगती। ये फर्जी वेबसाइटें बनाते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देखते होंगे, व्हाट्सएप का चलन जब से बढ़ा है तब से हमारे पास कुछ ऐसे लिंक्स आते हैं कि एक दिन के लिए शॉपिंग का रेट कम हो गया है। जैसे पेन ड्राइव सपोज 1 रुपये में, हम लोग क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, उसमें ये आता है कि आप अपनी बैंक डिटेल डालें पूरी। हम लोग अपने एटीएम की जानकारी, बैंक की जानकारी उसके अंदर फिल कर देते हैं, और जैसे ही ओके करते हैं तब ये कहता है वो कि आप इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को भेजें। तब हम अपने ही जो बिल्कुल हमारे खास लोग होते हैं, हम उनको 1 by 1 सिलेक्ट करते हैं और उनको मैसेज भेजते हैं, और एंड में दोस्तों वो ट्रांजैक्शन नहीं होती है। लेकिन हम किसी को भी ये नहीं बताते कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तुम भी आगे फॉरवर्ड मत करना। उससे क्या होता है, हमने 10 को भेजी, 10 ने 10 को भेजी, और ऐसे कर करके वो मैसेज सब में पहुंच जाता है। उसका मकसद था आपके खाते की, एटीएम की जानकारी लेना। वो सीवीवी नंबर, 16 डिजिट का नंबर और एटीएम पिन आपका ले चुका है। इसको बचने के लिए अगर आपने किया है या नहीं किया है, मेरा केवल एक ही सजेशन है सब लोगों से कि जितना भी जल्दी हो सके अपने एटीएम पिनों के नंबर चेंज कर दें, जिससे अगर भूलवश या किसी ने भी आपका डाटा अगर चुराया भी है और एटीएम पिन उसके पास नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। अभी तक न्यूज इतना ही चाहता है कि साइबर लुटेरों से खुद भी बचें और अन्य लोगों को भी बचाएं।